नमस्कार दोस्तों, मैं दफ्तरी आपका स्वागत करता हूं मेरी इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है दफ्तरीज डिजिटल डिफेंस। मैं एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूं। पिछले वीडियो में हम सब ने देखा कि कैसे हमारे प्यारे भारत देश को एक साइबर सिक्योरिटी की नई पॉलिसी मिलने वाली है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे यूपीआई के थ्रू आपका बैंक अकाउंट खाली किया जा सकता है और उसे कैसे बचा जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत वीडियो की। आजकल हम देख रहे हैं कि हमें कोरोना वायरस से भी बचना है और साइबर क्रिमिनल से भी लड़ना है, क्योंकि आजकल हैकर्स जो लोग डिजिटल पेमेंट के थ्रू अपना काम करते हैं उन्हें ही हैक करते हैं। क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हम यूपीआई पेमेंट का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी वजह से हैकर्स के रडार में यूपीआई सिस्टम आ चुका है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि हैकर्स कैसे यूपीआई सिस्टम के थ्रू फ्रॉड करते हैं। यूपीआई सिस्टम के थ्रू फ्रॉड करना आसान है, क्योंकि यूपीआई सिस्टम बाहर से फ्रॉड हो सकता है, अंदर से उसका फ्रॉड होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि यूपीआई सिस्टम अंदर से बहुत स्ट्रांग होता है। क्योंकि जब एक बार यूपीआई सिस्टम अंदर से स्ट्रांग हो तो आप अपना डेटा सिक्योर रख सकते हैं। क्योंकि बाहर से अगर डेटा एक्सेस होता है तभी आपका अकाउंट हैक हो सकता है, बाकी अंदर से यूपीआई को हैक करना बहुत मुश्किल है। मैं आपको कुछ उसकी डिसेप्टिव टेक्निक्स बताने वाला हूं। उसमें पहली टेक्निक का नाम है फिशिंग अटैक। इस फिशिंग टेक्निक के अंदर हैकर्स आपको लिंक आपके एसएमएस के द्वारा भेजते हैं और ये लिंक पहले से ही इन्फेक्टेड या फिर आप कह सकते हैं वायरस वाली होती है। तो इस लिंक पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको लगता है कि ये लिंक तो कैसे वायरस हो सकती है, ये तो मेरे बैंक जैसी होती है। लेकिन ये आपको दिखाने के लिए कि ये लिंक आपके बैंक जैसी होती है, लेकिन ये अंदर से बैंक लिंक जैसी नहीं होती, ये आपका डेटा चुराने के लिए होती है। तो इसके समझते हैं कि कैसे ये लोग डेटा चुराते हैं। जब हैकर्स आपको ये लिंक के लिए लालच करते हैं कि आपको जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, या फिर ये प्रोडक्ट पे आपको ये प्रोडक्ट फ्री में मिलेगी, या फिर आपको कोई भी जो वाउचर्स हैं वो मिलेंगे, या फिर आप अगर अभी अभी आपकी शादी हुई है तो आपको कहेंगे कि ये आपका हनीमून ट्रिप के लिए इतना परसेंट ऑफ करके आपको लालच दिया जाता है ताकि आप ये लिंक को क्लिक करें। जब आप इस लिंक को क्लिक करते हैं तो आपका जो डेटा है उसको कहते हैं कि जो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन डेटा है उसको हैकर्स मांगते हैं। जब हैकर्स देखते हैं कि आप जब आपका फेवरेट एप्लीकेशन खोलते हैं तो आप उसके ऊपर आपको एक एसएमएस किया जाता है कि ये लिंक पे आप यहाँ पे जाएंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको 50% ऑफ या फ्री में भी मिल सकता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि फ्री में कुछ नहीं मिलता, लालच देते हैं। तब हैकर्स आपको कहते हैं कि ये आप एप्लीकेशन खोलिए और इसमें जो परमिशंस हैं उस सबको अलाउ करें, ताकि हैकर्स अपना काम पीछे से कर सके। क्योंकि हैकर्स आपका फ़ोन का मॉडल नंबर, आपका अकाउंट नंबर, पिन, पासवर्ड वगैरह वगैरह इन्फॉर्मेशन वहाँ से चुरा के आपका अकाउंट खाली भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपका अकाउंट हैक किया जा सकता है। तो इसे बचने के लिए हमें क्या करना होगा अभी हम देखते हैं। इस अटैक से बचने के लिए हमें कोई भी ऐसी लिंक हो तो उसे डिलीट कर देना चाहिए। क्योंकि अगर हम गलती से भी उस एसएमएस को अपने फ़ोन के अंदर रखेंगे तो कभी भी हम उस लिंक को क्लिक भी कर सकते हैं। तो उस चीज़ को हमेशा डिलीट कर दें और जो भी आपका ओरिजिनल सोर्स है वहीं से डाउनलोड करें या वहीं से उसका लिंक को क्लिक करें, वरना ऐसी कोई भी लिंक आपके डेटा हैकर्स को पहुंचा सकती है। तो कृपया करके आप ऐसा ना करें। दूसरा तरीका है रिमोट स्क्रीन मिररिंग टूल। आजकल हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के कारण हम सबको वर्क फ्रॉम होम करना अनिवार्य हो चुका है। तो इस चीज़ के लिए हम सब अपने फ़ोन के अंदर एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं और एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं जिसका नाम है स्क्रीन मिररिंग, जो आपके फ़ोन के वाईफाई के थ्रू आपके टीवी के अंदर कनेक्ट करता है। हैकर्स इस चीज़ को हैक कैसे करते हैं? हैकर्स इस चीज़ को हैक करने के लिए पहले आपके फ़ोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो वो कहते हैं कि आप यहाँ से आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। क्योंकि जब आप वहाँ उनकी दी गई लिंक से आप डाउनलोड करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर पहले से ही इन्फेक्टेड होता है और पहले से ही उसके अंदर वायरस होता है और उससे आपका डेटा हैकर्स के सर्वर में पहुंच जा सकता है। अगर आपको ऐसी किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है तो आप उसे गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल के ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें, क्योंकि वहाँ पे आपकी एप्लीकेशंस बहुत सिक्योर रखी हुई होती है। कभी कभी हैकर्स आपको फ़ोन करके कहते हैं कि वो एक बैंक के
एम्प्लॉय हैं और आपको कहेंगे कि आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर दो या ये यूपीआई एप्लीकेशन डाउनलोड कर दो ताकि आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाए, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। इसकी वजह से आपका बैंक अकाउंट, अगर एक बार आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो इसकी वजह से आपका बैंक अकाउंट खाली भी हो सकता है। तो चलिए, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इससे बचने के लिए हमें, अगर ऐसा कोई भी कॉल आता है कि मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ और आपका ये अकाउंट है और आप इस तरीके से उसे वेरीफाई करें, तो उस चीज़ को कभी भी डाउनलोड ना करें, वरना आपका डेटा और आपका पैसा हैकर के पास पहुंच जाता है और वहां से आपका बैंक अकाउंट खाली भी हो सकता है। और अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें, क्योंकि वहां पे एप्लीकेशन सिक्योर होती है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि सभी यूपीआई हैंडल्स के सोशल मीडिया पेजेस होते हैं, तो इसी चीज़ का हैकर फ़ायदा उठाता है, वो उसके डुप्लीकेट पेजेस बना लेता है। जब हैकर उसके डुप्लीकेट पेजेस बनाता है तब वो अपने विक्टिम को मैसेज करता है कि आप इस लिंक पे क्लिक करें और आप अपनी सारी बैंक अकाउंट डिटेल्स और सभी डिटेल्स वहाँ पे जाए, ताकि वो आपका फ़ोन और आपका अकाउंट आसानी से अपडेट कर सके। जब आप ऐसी इन्फॉर्मेशन हैकर्स के साथ शेयर करते हैं तो हैकर्स आपका बैंक अकाउंट खाली भी कर सकते हैं। अभी हमने थोड़े दिनों पहले ही देखा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री जी ने एक यूपीआई हैंडल निकाला था पीएम केयर्स करके, और उसके दूसरे ही दिन बहुत सारे लोगों ने पीएम केयर्स ऑफ इंडिया, पीएम केयर इंडिया करके वगैरह डिसेप्टिव यूपीआई की चीज़ें डाल दी थी ताकि आप गलत जगह पे अपना पैसा डाल सकें। लेकिन हमें हमेशा ओरिजिनल जगह से ही डालना होता है। ये एक और तकनीक भी होती है ताकि आप अपना पैसा दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकें। इसे बचने के लिए हमें क्या करना होगा? इसे बचने के लिए हमें जो ओरिजिनल यूपीआई होता है उसी में आपको पैसा डालना चाहिए। और ऐसी अगर कोई भी हैकर आपको कहे कि आप अगर हम ये लिंक को क्लिक करते हैं तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा वगैरह वगैरह, तो ऐसी चीज़ों पे कभी भी लिंक को ना खोलें, उस चीज़ को डिलीट कर दें ताकि आप उसे कभी भी भविष्य में खोल ही ना पाएँ। अगला नंबर है ओटीपी और यूपीआई पिन के द्वारा किए जाने वाले स्कैम्स। एक नई साइबर तकनीक है जहां पे हैकर्स आपको रिक्वेस्ट मनी नाम का एक लिंक भेजते हैं और हैकर्स कहते हैं कि अगर आप इस लिंक को खोलते हैं और इसमें आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो आपको आपका पैसा वहीं पे मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो उस लिंक को खोलते हैं ताकि उन्हें लगता है कि उन्हें तो पैसा मिलने वाला है, लेकिन जैसे ही वो लिंक को खोलते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन डालते हैं और सब कुछ करके जैसे ही सबमिट करते हैं तो उनकी सारी इन्फॉर्मेशन हैकर्स के पास पहुंच जाती है। जब ये इन्फॉर्मेशन हैकर्स के पास पहुंचती है तब हैकर्स इस चीज़ का फ़ायदा उठा के आपका बैंक अकाउंट खाली भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको पेमेंट करना होता है तो आप अपना पेमेंट यूपीआई पिन या फिर ओटीपी के थ्रू ही कर सकते हैं, क्योंकि जब भी ओटीपी या पिन के डालते हैं तभी सक्सेस होता है और तभी ये ऑथोराइज़ करता है यूज़र्स को, ताकि वो अपना ट्रांजैक्शन एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कर सकें। एक पुरानी साइबर तकनीक है जहाँ पे हैकर्स आपको कहते हैं कि आप अपना जो ओटीपी है या फिर एक जो पिन है उसे आप हमारे साथ शेयर करें ताकि आपका जो पेमेंट है वो जल्दी से हो जाए। लेकिन आप कभी भी ऐसी भूल ना करें, वरना आपका अकाउंट वहाँ से खाली भी हो सकता है। इसे बचने के लिए हमें क्या करना होगा? इसे बचने के लिए मैंने पहले ही कहा कि आपको ऐसी कोई भी लिंक आए या कोई भी ऐसा मैसेज आए तो उसे डिलीट करना होगा। दूसरा, आपको अगर ऐसे कोई भी चीज़ कहे कि आप हमें मैसेज करें तो ऐसा मैसेज कभी भी किसी को भी ना करें, क्योंकि बैंक आपसे कभी भी ऐसी चीज़ें की मांग नहीं करती और कभी भी ऐसा मैसेज आपको करती भी नहीं है। इसे बचने के लिए आपको अपने सिस्टम को ऑथोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपका सिस्टम पहले से ही ऑथोराइज़ हो जाता है जब आप अपना फ़ोन एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में बदलते हैं तब। क्योंकि अगर आप अपना दूसरे फ़ोन में बदलते हैं तब आप अपना बैंक अकाउंट नंबर, पिन और वगैरह वगैरह इन्फॉर्मेशन डालते हैं ताकि आप अपना जो फ़ोन है वो ऑथोराइज़ आसानी से ऑटोमेटिकली बैकएंड के थ्रू हो जाता है। इससे आपको किसी की भी सहायता लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग सहायता के नाम पे फ्रॉड करते हैं और कोई भी चीज़ आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल है, वो किसी के भी साथ शेयर ना करें, क्योंकि अगर आपकी एक शेयर आपका बैंक अकाउंट खाली भी कर सकती है। साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी किसी भी समस्या से निवारण पाना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप इस वीडियो में अंत तक के बने रहे, इसलिए आपका धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। आप इस वीडियो को दबा के लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसे और वीडियोज़ बनाने के लिए। आप
अपना जो ये वीडियो है इसे अपना फ़ोन उठा के अपने व्हाट्सएप के अंदर सभी दोस्तों को और सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि यूपीआई फ्रॉड कैसे होता है और उसे कैसे बचा जाए। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे अद्भुत वीडियोस और बना सकें। और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।